7 साल में शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट। इस वक्त 1700 अंकों से ज्यादा की गिरावट शेयर बाजार में दर्ज की गई है। Coming in from the stock market, India has overtaken Hong Kong as the world's fourth largest stock market. सेंसेक्स और निफ्टी में मंगलवार को गिरावट आई। दोस्तों, अगर आपको अभी भी यह लगता है कि भारत एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश है, तो मैं ये जंग लगा हुआ ख्याल आपके दिमाग से बाहर निकालना चाहता हूं। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वो दिन दूर नहीं जब हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही सपना है। इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा और ये मोदी की गारंटी है। अगर आपको शानदार इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बनना है तो उसका सबसे आसान तरीका आज आपको बताने जा रहा हूं और वो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, लेकिन एक सही स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ। आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं जिसमें दिन के सिर्फ 15 मिनट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। जी हां, सही सुना आपने। रोज के सिर्फ 15 मिनट देकर आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को पूरी तरह बदल सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना? मतलब वक्त आ गया है अपनी सोच को बदलने का, अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का। आपको सीखना होगा कि पैसे से पैसा कैसे बनता है, और अगर ना सीखा तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। बस इस बार आपको एम्प्लॉय की तरह नहीं, इन्वेस्टर की तरह सोचना है और कमाना है, क्योंकि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मालिक तो बनना पड़ेगा मेरे दोस्त। और मेरा दावा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी टिप, किसी न्यूज या किसी एडवाइजरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद ले पाओगे। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं एक बहुत ही जरूरी ब्रह्मास्त्र जो आपको इन्वेस्ट करते वक्त बहुत काम आएगा। अगर आप गरीब पैदा हुए तो उसका कसूर आपका नहीं है, लेकिन अगर आपने पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार दी तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। दोस्तों, ये वही स्टॉक मार्केट है जिसने एक इंसान को बिग बुल का दर्जा दिया। राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार का बड़ा नाम है। शेयर बाजार की भाषा में कहें तो बिग बुल। जी हां, लेट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने महज 5,000 रुपए से शुरुआत की थी और आज जिनकी नेटवर्थ 46,000 करोड़ से भी ज्यादा। मैं जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के। मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया होगा। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है स्टॉक मार्केट एक इंसान की जिंदगी में। लेकिन दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं थक चुका हूं ये देखकर शेयर बाजार में लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई लुटा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें सही तरीका ही नहीं पता। बिना सीखे, बिना समझे किसी भी रैंडम एडवाइस और टिप्स पर इन्वेस्ट किया जा रहा है और पैसा साफ हो रहा है। मैं हूं सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और लाइफ कोच। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हजारों स्टॉक्स में से उन स्टॉक को कैसे ढूंढे जो बड़ी रिटर्न देने की ताकत रखते हैं। कब खरीदना है, कब बेचना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, ये सब जानेंगे आज के इस धमाकेदार वीडियो में। और चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, फाइनेंस का बैकग्राउंड हो या ना हो, आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस, हर कोई इस वीडियो से सीख सकता है शेयर बाजार में कैसा इन्वेस्ट किया जाता है। एक सवाल आज भी लोगों की जुबान पर आता है कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना जरूरी है? मेरे पैसे तो एफडी में ही ठीक है। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग एफडी को ही सेफ्टी और सिक्योरिटी समझते हैं। थोड़ी सी आंखें खोलिए दोस्त, फिक्स्ड डिपॉजिट आपको 3.5 से 7% का इंटरेस्ट रेट देता है, जबकि महंगाई का रेट 7.5 से 14% के बीच है, यानी ऑलमोस्ट डबल। मतलब जितनी तेजी से बैंक में आपका पैसा बढ़ रहा है, उससे दुगनी तेजी से आपका पैसा गिर रहा है। और इसलिए अपने पैसे को काम पर लगाना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं यहां यह नहीं कह रहा कि इन्वेस्ट करना जरूरी है, बल्कि यह कह रहा हूं कि इन्वेस्ट करना आपकी मजबूरी है। आज आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट को दें, उससे पहले आइए देखते हैं कि स्टॉक मार्केट आपको कितना दे सकता है। मैं आपको 3 एग्जांपल देने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देगा।
हां, 3 स्टॉक बताऊंगा जिसको देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। यह है हमारा पहला स्टॉक जिसका दाम 2017 में महज 450 रुपया था और वहां से स्टॉक 2023 में 3,500 रुपए पर चला गया, यानी 677% की रिटर्न, वो भी सिर्फ 6 सालों में। इस स्टॉक का नाम है टाइटन। यह है हमारा दूसरा स्टॉक जिसका दाम 2020 में 661 रुपए था और वहां से स्टॉक 2023 में 3,197 रुपए पर चला गया, 383% की ग्रोथ से, वो भी 3 सालों में। स्टॉक का नाम है एलटी। और यह है हमारा तीसरा स्टॉक जिसका दाम 2020 में महज 947 रुपए था और वहां से स्टॉक 2023 में 4,000 रुपए पर चला गया, 322% की ग्रोथ 3 सालों में। और स्टॉक का नाम है सीमेंस। है ना कमाल के रिटर्न्स? मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ऐसा एक नहीं, ऐसे कई स्टॉक को कैसे ढूंढें और पैसे से पैसा कैसे बनाएं, वो भी दिन के सिर्फ 15 मिनट देकर। 15 मिनट ट्रेडिंग का ये जो पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मुझे पता चला जब मैं मिला अश्मिता पटेल जी से मुंबई में लेट्स मेक इंडिया ट्रेड में। जी हां, अश्मिता पटेल जो भारत की लीडिंग स्टॉक मार्केट कोच हैं, 18 साल का एक्सपीरियंस है, लाखों स्टूडेंट्स को उन्होंने ट्रेड किया है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, स्टॉक मार्केट अगर सीखना है तो भारत में अश्मिता जी आपको बेहतर और आसान तरीके से गाइड कर सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आइए लेट्स मेक इंडिया ट्रेड में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऑलरेडी मैंने दे दिया है। लेट्स मेक इंडिया ट्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के किसान से लेकर भारत का उद्योगपति एक साथ एक ही कोच से ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी घर बैठे और बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट पर। अश्मिता जी के सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको दिन भर स्क्रीन को नहीं देखना, किसी कंफ्यूजिंग चार्ट पैटर्न या इंडिकेटर को नहीं देखना, बस सिंपल कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके हम सब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इट्स टाइम टू लर्न द 5 गोल्डन क्वेश्चंस ऑफ इन्वेस्टिंग। साथियों, आज के बाद जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास इन 5 सवालों के जवाब होने चाहिए। सबसे पहले, व्हाट टू बाय। हजारों स्टॉक है लेकिन आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है। दूसरा, व्हेन टू बाय। एक बार आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया तो स्टॉक को कब खरीदना है और कौन सा सही प्राइस है। तीसरा, हाउ मच टू बाय। आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए। नंबर 4, बेहद इंपॉर्टेंट, व्हेन टू बुक प्रॉफिट। प्राइस आपके फेवर में जा रहा है तो प्रॉफिट कहां बुक करना है। और आखिरी, उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल, व्हेन टू बुक लॉस। प्राइस अगर अपोजिट जा रही है तो लॉस कहां बुक करना है। मैं जानता हूं कि लॉस शब्द सुनते ही सारे लोगों की हार्ट रेट ऊपर नीचे होने लगती है। देखो, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड ही होगा, कैलकुलेटेड रिस्क ही लेंगे। जिंदगी में कुछ भी रिस्क फ्री नहीं है दोस्त। एक इंसान रोज अगर सड़क पर गाड़ी चला रहा है तो हमेशा एक्सीडेंट का रिस्क है, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ रिस्क तो, कुछ पार्ट रिस्क का लेना ही पड़ेगा। रिस्क है तो रिस्क है। अगर मिडिल ईस्ट की एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी करने वाला इंसान रिस्क नहीं लेता तो ये $220 बिलियन की कंपनी रिलायंस कभी नहीं बन पाती। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज से ड्रॉप आउट होकर गैराज से बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क ना लिया होता तो आज एप्पल के इस आईफोन को करोड़ों लोग यूज नहीं कर रहे होते। सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, लेकिन इस रिस्क को मैनेज करने का एक रामबाण है जो बाकी बिजनेस में नहीं होता। वो होता है सिर्फ स्टॉक मार्केट में, और उसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जहां आप खुद अपना लॉस कंट्रोल कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक अभी 400 पर है तो आप 390 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मतलब अगर प्राइस 390 हुआ तो आप 10 रुपए का नुकसान लेकर उसे ट्रेड से निकल सकते हैं। ज्यादातर लोग ये बात जानते तो हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और कैजुअल एटीट्यूड की वजह से स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इसलिए उनका पैसा हमारी दिल्ली के छोले भटूरों की तरह एक झटके में साफ हो जाता है। तो आइए अब स्ट्रेटेजी की शुरुआत करते हैं, वही स्ट्रेटेजी जिसे अश्मिता जी ने बताया 18 साल के एक्सपीरियंस से। तो चलिए सीखते हैं व्हाट टू बाय एंड व्हेन टू बाय। आपके सामने 2 स्टॉक हैं, एक का प्राइस है 100 और दूसरे का प्राइस है 20। आपके हिसाब से कौन सा स्टॉक अभी खरीद लेना चाहिए? इतना सोचिए मत, जवाब बिल्कुल इजी है, 20 वाला स्टॉक लेना चाहिए, क्योंकि अभी सस्ता है, ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। गलत जवाब, और ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं। आपने सुना होगा ना कि सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, लेकिन सोचिए कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है तो इट्स अ साइन कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, और अगर प्राइस अपनी ऊंचाई पर है तो मतलब यहां कुछ सही हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे अगर सस्ता नहीं खरीदना तो खरीदे कब, जब महंगा हो? तो मेरा जवाब है ना। आपको स्टॉक तब नहीं खरीदना जब वह सस्ता हो,
आपको स्टॉक तब भी नहीं खरीदना जब महंगा हो, आपको स्टॉक तब खरीदना है जब वो सबसे ज्यादा महंगा हो, ऑल टाइम हाई पर हो, लाइफ टाइम हाई प्राइस पर हो। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, जहां से आप बढ़ते मार्केट के बड़े मूव्स का फायदा उठा सकते हैं। चौंक गए ना, यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यही है कमाल की बात कि क्या लग रहा है और क्या सच है उसमें फर्क होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि अब सोनू शर्मा आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। चलिए देखते हैं कुछ स्टॉक के एग्जांपल जिन्होंने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद जबरदस्त रिटर्न दिए। सबसे पहले नवीन फ्लोर, जिनका स्टॉक प्राइस 919 रुपए था 2019 में, जो बढ़कर 4,950 हो गया 2023 में, यानी 438% की रिटर्न। दूसरा दिखाता हूं, टीवीएस मोटर्स, जिनका स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई था 2022 में 850 रुपए, जो बढ़कर 2023 में 1924 हो गया, यानी 126% की रिटर्न के साथ। तीसरा दिखाता हूं, ग्रैंडविल, जिनका स्टॉक प्राइस 2020 में 774 रुपए था, जो 2023 में बढ़कर हो गया 2,495, यानी 222% की रिटर्न। चौथा, HAL, जिनका स्टॉक प्राइस 2022 में 879 ऑल टाइम हाई था, बढ़ता गया और 2023 में 2500 रुपए हो गया, यानी 184% की रिटर्न। उम्मीद करता हूं कि इन स्टॉक्स को देखकर आपको विश्वास हो रहा होगा कि ऐसे रिटर्न सच में पॉसिबल है। जी हां, आपकी आंखें और आपका दिमाग दोनों का खुलना बहुत जरूरी है। किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सही मेंटर चुनना बहुत जरूरी है। बिना गाइडेंस के आप सालों साल बिता दो, आपकी मेहनत का शायद कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कोई बता दे कि क्या करना है, कैसे करना है, तो कम समय में भी जिंदगी का नक्शा पलट सकता है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, तो लेट्स मेक इंडिया ट्रेड आप ही के लिए है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इंटेलिजेंस है लेकिन उसका रिजल्ट आपके बैंक अकाउंट में नहीं दिख रहा, तो लेट्स मेक इंडिया ट्रेड आपके लिए है। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करें एंड स्टार्ट राइट नाउ। अब अगला सवाल, हाउ मच टू बाय। अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको कितना रिस्क लेना चाहिए ये जानते हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला जो काफी इन्वेस्टर का सीक्रेट है। रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला क्या है? 1% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। समझाता हूं, चाहे किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने कैपिटल के 1% से ज्यादा का रिस्क आपको कभी नहीं लेना है। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है 10 लाख रुपए, यानी आपके पास टोटल 10 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके कैपिटल का 1% होता है 10,000 रुपए। तो 1% से ज्यादा आपको किसी भी स्टॉक पर रिस्क नहीं लेना। मान लीजिए आपका एंट्री प्राइस 100 है कि मैं 100 रुपए का खरीदूंगा और आपका स्टॉप लॉस है 80 रुपए, तो यह फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? 1% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, यानी 10,000 डिवाइडेड बाय 100 घटा में 80 इक्वल टू 500। मतलब आपको 500 से ज्यादा क्वांटिटी कभी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूला सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। रिस्क से सही मायने में इश्क करने का मतलब यही होता है दोस्त कि आप रिस्क लें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। और फाइनली अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर प्राइस फेवर में है व्हेन टू बुक प्रॉफिट, और अगर प्राइस अगेंस्ट है व्हेन टू बुक लॉस। दोस्तों, काफी इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? वो प्रॉफिट ही बुक नहीं कर पाते इस सही समय पर। स्टॉक तो खरीद लेते हैं, प्राइस उनके फेवर में भी जाता है, 100 का स्टॉक 500 हो जाता है और फिर 100 पर आ जाता है, लेकिन वो लोग पैसे नहीं कमा पाते क्योंकि उन्हें क्लियर ही नहीं है कि प्रॉफिट कहां बुक करना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका स्टॉक मार्केट का फंडा क्या है? बाय एंड फॉरगेट। जो स्टॉक खरीद के भूल जाते हैं, कोई स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। चाहे वो 100 का हो, 80 हो, 100 का 50 हो, तो वो सोचते हैं 10 साल के बाद इसे देखूंगा, और यही उनके लॉस का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। याद रखिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:3 होना चाहिए। मतलब अगर आप 10,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपको कम से कम 30,000 का प्रॉफिट होना ही चाहिए। दोस्तों, एक अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो एक स्टॉक के अच्छे दिन शुरू हो और उसके पहले उसे खरीद ले और
बुरा वक्त आए उससे पहले वहां से निकल जाए। लेकिन याद रखना कि बस ये स्टॉक के साथ करना है, अपने परिवार और दोस्तों के साथ नहीं। प्रॉफिट कहां बुक करना है, लॉस कहां बुक करना है, क्या सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए हमें चाहिए इन डेप्थ ट्रेनिंग। और अगर आप इस सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है लेट्स मेक इंडिया ट्रेड। अश्मिता जी का प्रोग्राम, उनका मिशन यही है। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। सिर्फ स्टॉक ही नहीं, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, करेंसी, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को कैसे ट्रेड करना है यह भी आप सीखेंगे घर बैठे, और वो भी जूम पर। साथियों, स्टॉक मार्केट में क्या करना है इसके बारे में हमने काफी बात कर ली, लेकिन क्या नहीं करना है यह जानना बहुत जरूरी है। तो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं टॉप 3 मिस्टेक्स। जी हां, वो 3 गलतियां जो लोग अक्सर स्टॉक मार्केट में करते हैं। गलती नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग। हां, सुबह खरीदो, शाम को बेच के करोड़पति बन जाओ। हां, रोज के 2000, 5000, 10,000 बनाने का ये जो गोल है ना, जिसको लेकर बिगिनर्स आते हैं, उन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग नाम का एक कीड़ा काट लेता है। और आपको इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना। इंट्राडे इज इंजुरियस टू योर हेल्थ। अगर मैं आपको एक वीडियो गेम दूं और कहूं कि लेवल 1 से नहीं, सीधा लेवल 9 से शुरू करो, तो आप कोई शक नहीं इस गेम में हारने वाले हो। इंट्राडे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। और ऐसे इन्वेस्टर, खासकर जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, जितना इंट्राडे से दूर रहे, उनके और उनकी पूंजी की हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा होगा। इंट्राडे नहीं करनी शुरुआत में। मिस्टेक नंबर 2, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा टिप, किसी से टिप मत लेना मेरे भाई। हां, क्योंकि आपके आजू बाजू सब आपको करोड़पति बनाने का टिप दे देंगे। खुद के पास पैसा नहीं है, आपको शेयर बाजार, स्टॉक बाजार सिखाएंगे। अगर आप एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अपनी आंखें खोलिए और न्यूज को बंद कर दीजिए। रोज सुबह 9:15 बजे जब आप बिजनेस न्यूज चैनलों को देखते हैं तो हर चैनल पर एक्सपर्ट्स अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं। मतलब अगर ऐसे 10 चैनल हैं तो रोज कम से कम 100 सलाह आपको मिल रही है। समझ नहीं आता किसे फॉलो करें, किसे इग्नोर कर दें। और उसके ऊपर माशाल्लाह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, टेलीग्राम यूनिवर्सिटी, रिश्तेदारों की टिप्स आपको कंफ्यूज करके ही छोड़ेगी। मेरे दोस्त, स्टॉप फॉलोइंग रैंडम एडवाइस एंड स्टार्ट फॉलोइंग अ प्रॉपर सिस्टम। क्योंकि कल बाजार ऊपर जाएगा या नीचे ये किसी को नहीं पता। लेकिन आप जब अश्मिता जी से सीखेंगे तो समझ जाएंगे कि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, दोनों ही सूरतों में आप रिटर्न कमा सकते हैं। तीसरी गलती, ध्यान से सुनिए, आखिर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज, बिना ट्रेनिंग के, बिना जानकारी के स्टॉक मार्केट में छलांग लगा देना। दोस्तों, आपका रोल मॉडल कौन है वो तय करता है कि आप जिंदगी में कितने आगे जाएंगे। बिना सीखे व्यापार करना वैसी ही बात है जैसे बिना ड्राइविंग सीखे गाड़ी लेकर सड़क पर निकल जाना। आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, साला कहीं ना कहीं गाड़ी ठुकेगी और नुकसान कर बैठेंगे। वैसे ही स्टॉक मार्केट में बिना सीखे ट्रेड करने से आपको भयानक नुकसान होगा। फिर निराश होकर आप स्टॉक मार्केट को अलविदा कह देंगे। कहते हैं ना कि जिनकी जिंदगी में कोच होता है उनकी सोच हमेशा सही और बड़ी होती है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा बनाएं, सीखें और इस बाजार में पूरी तैयारी के साथ आएं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद जग चुकी होगी। जाने से पहले स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें, अपनी डिटेल डालें और आपको एक PDF मिल जाएगा जिसमें उन स्टॉक्स के नाम होंगे जो अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर चुके होंगे। बहुत लोग होंगे जिन्हें लगता है कि पैसा उनकी किस्मत में नहीं है, तो मैं उन्हें कहूंगा किस्मत पर नहीं, मेहनत पर ध्यान दीजिए। सब कुछ बदलेगा, यहीं से बदलेगा। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करें और आइए लेट्स मेक इंडिया ट्रेड में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपने सीखा शेयर बाजार के बारे में। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा जल्दी ही। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जल्दी ही मिलता हूं आपसे। जय हिंद।